नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम्बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, मैं भागलपुर बिहार कुप्पा घाट से बहुत दूर रायपुर आया हूँ और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को, सत्संग प्रेमियों को देख करके प्रसन्नता होती है कि गुरु महाराज का ज्ञान कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। जो गुरु महाराज ने संत मत का प्रचार प्रसार किया वह आज दूर दूर तक फैला हुआ है, देश विदेश तक फैल गया है। हम लोग भारत में रहते हैं लेकिन यह ज्ञान, संत मत का ज्ञान कहाँ कहाँ तक चला गया है हम सोच भी नहीं सकते हैं। लोग जब फ़ोन करता है कहीं से तो पता चलता है कि कहाँ सुदूर देहात में भी लोग सत्संग कर रहे हैं, अमेरिका में भी सत्संग कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, सब जगह लोग सत्संग कर रहे हैं। यह गुरु महाराज का ज्ञान है, जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है कि बाबा देवी साहब ने किया है, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम बोधि बुझाए सुझाए दिया, किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। संत मत सत्संग प्रचार प्रसार का श्रेय बाबा देवी साहब को मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि इसका प्रचार बाबा देवी साहब ने किया, क्योंकि जिस ज्ञान को बाबा देवी साहब से गुरु महाराज ने प्राप्त किया वह ज्ञान अन्य किसी से नहीं मिला। इसीलिए बाबा देवी साहब के विषय में कहते हैं उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो यह जो ज्ञान है संत मत का ज्ञान बहुत गूढ़ ज्ञान है, सार ज्ञान है, मूल ज्ञान है और जीवन कल्याण के लिए रसायन भी है। लोग भटकते रहते हैं, यह ज्ञान नहीं मिलता है और गुरु महाराज की जिन पर कृपा हो जाती है उसे मिल जाता है। हम लोग रूस को जानते हैं, कहा जाता है कि रूस नास्तिक देश है, ऐसा लोग कहा करते हैं। जब हमारे संत मत के अनुयायी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह रूस में पढ़ रहे थे, टेक्निकल ट्रेनिंग हो रहा था उनका, उसकी तैयारी वो कर रहे थे।
जहाँ पर वो तैयारी कर रहे थे और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, रूस के भी स्टूडेंट थे और भी देश के थे। तो राजेंद्र बाबू झांसी के रहने वाले हैं, जो हमारे संत मत के कभी मंत्री भी हुआ करते थे। तो जिस समय वो रूस में पढ़ रहे थे उस समय वो दीक्षित भी थे, गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा ले लिया था। तो गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार वो ध्यान करते थे। कभी कभी पास में रह रहे स्टूडेंट देखा करते थे राजेंद्र बाबू को कि ये ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं कि कर क्या रहे हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था नीना, रूसी लड़की थी, वह भी पढ़ती थी। अब वहाँ तो अंग्रेजी में से बात क्या करते थे। उस लड़की की जब नज़र पड़ी राजेंद्र बाबू पर, पूछ बैठी कि आप क्या करते हैं बैठ करके। इन्होंने अंग्रेजी में कहा मैं मेडिटेशन करता हूँ। फिर जिज्ञासा किया कि मेडिटेशन क्या होता है, ये करने से क्या होता है। तो ध्यान की विशेषता राजेंद्र बाबू ने बतलाया अंग्रेजी में। संस्कारी लड़की थी नीना, इतना उत्तम संस्कार था, एक बार बताने पर वो पकड़ ली बात को। अच्छा लगा सुन करके कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने जिज्ञासा किया कि मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे भी यह बता दीजिए ध्यान करने के लिए, मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। राजेंद्र बाबू ने कहा कि दीक्षा हम नहीं दे सकते हैं, दीक्षा देने के जो अधिकारी होते हैं वही देते हैं। तो नीना ने कहा कि आप जैसे भी करिए, मुझे दीक्षा चाहिए, मैं भी ध्यान करना चाहती हूँ, मेडिटेशन करना चाहती हूँ। तो राजेंद्र बाबू ने खत लिखा गुरु महाराज को कि ऐसे ऐसे बात है, एक लड़की बड़ी श्रद्धालु है, रूसी लड़की है, वह भी दीक्षा लेना चाहती है। इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ, तो क्या किया जाए, कैसे करें। तो राजेंद्र बाबू ने जो कहा गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज अंग्रेजी में सब बात लिख करके भेज दी राजेंद्र बाबू को कि आप दीक्षा दे दीजिए। उस लड़की को दीक्षा मिल गई राजेंद्र बाबू के द्वारा। वह ध्यान भी करने लगी और गुरु महाराज की छोटी सी तस्वीर रखती थी। जब उनको घर जाना हुआ, तस्वीर लेकर के चली गई घर में अपने कमरे में गुरु महाराज के तस्वीर को बड़ी श्रद्धा से रखती है और प्रणाम करती है, ध्यान करती है। किसी दिन उनके पिताजी की नज़र पड़ गई उस तस्वीर पर। पिताजी पूछ बैठे, अरे ये तस्वीर किन की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव हैं, उनकी तस्वीर है। फिर पूछा कि ये कहाँ के महात्मा हैं। तो नीना ने कहा अपने पिताजी से, ये भारत के महात्मा हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि देखिए, महात्मा का पूजा करना ठीक नहीं है, ये तुम इसका पूजा करना छोड़ दो, वो भी भारत के महात्मा हैं। क्योंकि नास्तिक देश था ना, वो मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे वो लोग। नीना ने कहा कि नहीं, मैं हरगिज नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे ये गुरु महाराज हैं, मैं इनका ध्यान करती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। उनके पिताजी आवेशित हो गए। उस स्वर में उन्होंने कहा कि यदि तुम भारत के महात्मा का पूजा करना नहीं छोड़ोगी तो तुमको घर से भगा देंगे। नीना कहती है, सो मुझे मंजूर है, भले मुझे घर छोड़ना पड़े, लेकिन गुरु को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए दृढ़ता, अद्भुत गुरु भक्ति। विदेशी लड़की है, कभी गुरु महाराज को देखी नहीं है,
कोई परिचय नहीं है। कितनी श्रद्धा हो गई, वो कह रही है कि मैं घर छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु महाराज को नहीं छोड़ सकती हूँ। इतनी निष्ठा देखी उनके अंदर में। अंततः होता क्या है, विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उनके पिताजी आवेश में आकर के आदेश देते हैं, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, तुमको या तो घर में रहना है तो पूजा छोड़ दो। नीना जो श्रद्धालु रूसी लड़की थी वो घर छोड़ दी लेकिन गुरु की भक्ति नहीं छोड़ी। जानते हैं वो क्या करती है? वो जाती है थाना में केस कर देती है पिता के ऊपर। अद्भुत घटना है। पिता के ऊपर केस कर देती है कि मुझे घर से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और केस कोर्ट में चलने लगे। अब देखिए ये गुरु भक्ति की अद्भुत महिमा। बेटी में अब पिता में केस चलने लगा भक्ति के कारण, गुरु भक्ति के कारण। तो चलते चलते एक दिन हाजिर होना पड़ा दोनों को, कोर्ट में बुलाया गया। तो जज साहब पूछते हैं नीना के पिता को कि आपने अपने पुत्री को, बेटी को बेघर क्यों कर दिया, घर से क्यों निकाल दिया, जो यहाँ तक केस आ गया कोर्ट तक। तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं इनको बार बार मना करता हूँ कि किसी महात्मा की पूजा मत करो, ये भारत के महात्मा की पूजा करती है, मेरी बात ही नहीं मानती है। मैं मना करता हूँ फिर भी ये करती है। मैंने कहा कि यदि पूजा करना नहीं छोड़ोगी तो तुमको घर से बेघर कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये कहती है कि मैं घर से बेघर हो सकती हूँ लेकिन गुरु की भक्ति नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैंने इनको घर से इसीलिए निकाला है, ये महात्मा की पूजा करना नहीं छोड़ती है। फिर जज ने कहा नीना से कि बताओ क्या बात है। नीना कहती है कि सर आप लोग गुरु को मानते हैं कि नहीं मानते? बोले हाँ, गुरु को सब कोई मानते हैं, हम भी मानते हैं और भी कोई लोग मानते हैं। तो नीना कहती है कि क्या गुरु की पूजा करना कोई अपराध है? गुरु को मानना अपराध है? चाहे वो किसी देश के महात्मा हों, मेरी श्रद्धा है इन पर, हमारे ये सद्गुरु महाराज हैं, मैं श्रद्धा से इनको मानती हूँ। मुझे इनका जो ज्ञान है बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है, और इनके ज्ञान के अनुकूल जो मैं ध्यान करती हूँ मुझे शांति भी मिलती है। नीना ने कहा मैं इनकी जो पूजा करती हूँ इसमें मेरी क्या गलती है, मैं गुरु भक्ति करती हूँ। इसी कारण से पिताजी कहते हैं पूजा मत करो, घर से बाहर कर दिए हैं। सर आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या अपराध है? गुरु महाराज की अद्भुत कृपा होती है। गुरु महाराज जज के माथे पर बैठ जाते हैं और जज डिसीजन सुनाता है, निर्णय देता है। उनके पिताजी को कहता है बेटी को अपने घर में निवास दीजिए, और नहीं यदि दीजिएगा तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। डर के मारे वो कहता नहीं जज साहब अब हम घर ले जाते हैं इनको। तब नीना को घर ले गया और उसके बाद रखा। अब देखिए गुरु भक्ति का एक मिसाल, किस तरह से भक्ति में दृढ़ता देखी गई। नीना इस तरह की थी, रूसी लड़की, घर छोड़ दी लेकिन गुरु भक्ति नहीं छोड़ी। उसी तरह से यह जो ज्ञान है विदेश में भी फैला हुआ है। गुरु महाराज भले विदेश नहीं गए लेकिन विदेश में अपने प्रभाव को छोड़ गए। विदेश में भी प्रभाव है। जो प्रताप होता है, जो प्रभाव होता है, जो आभाएं होती है संतों की, दूर दूर तक चली जाती है। भले वो कहीं एक जगह बैठे रहते हैं, जैसे फूल की सुगंधी हवा के माध्यम से दूर दूर तक जाती है, उसी तरह से संत के ज्ञान की सुगंधी, उनकी जो शक्ति होती है दूर दूर तक चली जाती है।
दूसरी घटना आप लोग सुने होंगे, एक जापान की महिला थी जिसका नाम था युकिको फुजिता। गुरु महाराज का वो दर्शन पाती है स्वप्न में। देखिए, स्वप्न में दर्शन करती है गुरु महाराज का वो युकिको फुजिता महिला। अब भारत कहाँ और जापान कहाँ। अच्छा, वो महिला कभी देखी भी नहीं थी गुरु महाराज को, कभी भेंट नहीं, बात नहीं, कुछ भी नहीं। उनको एकाएक जो स्वप्न होता है, थोड़ा विचारिएगा, या तो उनके पिछले जन्म का संस्कार होगा तब उनको स्वप्न मिला गुरु महाराज का, हो सकता है उसका उतना उत्तम संस्कार होगा तब मिला उनको स्वप्न में दर्शन, अथवा गुरु महाराज उन पर कृपा कर दिए, ये स्वयं उनके स्वप्न में चले गए, यही बात हो सकती है। तो गुरु महाराज जो स्वप्न में गए, अब उनके अंदर में जो प्रेरणा होती है, प्रभु भक्ति जो जगती है, बड़ा आश्चर्य कहानी है, अद्भुत ये घटना है। जापान में युकिको फुजिता को दर्शन मिलना, उनके अंदर में अद्भुत गुरु भक्ति जग जाती है, बेचैन हो जाती है गुरु महाराज को पाने के लिए, परेशान हो जाती है गुरु महाराज से मिलने के लिए। उनके अंदर में जो तूफान उठता है संत दर्शन का, प्रेरणादायक ये कहानी, अद्भुत कहानी है। वो युकिको फुजिता स्वप्न में जो गुरु महाराज को देखी थी, महर्षि में ही परमंजु महाराज का जो दर्शन की थी, उनसे मिलने के लिए वो घर से चलती है। अब जरा कल्पना करिए, अकेली महिला है, कोई पुरुष भी नहीं है, अनभिज्ञ स्थान में आ रही है खोजने के लिए। क्या भारत का क्षेत्रफल थोड़ा सा है? भारत की जनसंख्या क्या कम है? भारत में क्या साधु महात्मा एक या दो ठो हैं? विचारिए, लाखों लाख साधु महात्मा हैं। जिस वेश का उन्होंने दर्शन किया था, सन्यास वेश का, लाखों सन्यासी यहाँ रहते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, आश्रमों में, जंगलों में, नदी किनारे, गंगा जी के किनारे, कहाँ कहाँ नहीं साधु महात्मा रहते हैं। अब उनको ढूंढने के लिए वो चलती है। बड़ा विचित्र बात है। थोड़ा सोचिए कि देखिए उनकी श्रद्धा को, और उनके अंदर जो भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है, ये जो गुरु की प्रेरणा हुई है, अद्भुत है ये। वो भारत आती है, ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते बहुत से जगहों पर वो जाती है। जिनका दर्शन उनको स्वप्न में मिला था, वो कहीं मिल ही नहीं रहे। स्वप्न में तो पहचान ली थी कि कैसे साधु हैं ये, खोजते खोजते परेशान हो गई, लेकिन मिले ही नहीं। वो साधु सन्यासी से भेंट ही नहीं हुई। अंततः वो जापान लौट जाती है, घर चली गई, लेकिन उनके अंदर में जो अंकुरन हुआ था भक्ति का, वो उनको सोने नहीं दे रहे, चैन लेने नहीं दे रहे हैं। उनके मन में होता है, युकिको फुजिता सोचती है, हमको जो दर्शन मिला है संत का, आखिर कहीं न कहीं तो वो होंगे, तभी तो वो दर्शन दिए हैं। यदि नहीं होते तो दर्शन क्यों मिलता? हमारे खोजने में ज़रूर कमी है, और वो ज़रूर हैं कहीं न कहीं। जानते हैं, वो पुनः ढूंढने के लिए निकलती है। अब बुझिए, जापान से फिर आती है ढूंढने के लिए गुरु महाराज को। कहता जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन लगी रहे किनारे पैठ। जो ढूंढता है उसको मिलता है। हाँ, ढूंढने में कठिनाई तो होती है। आप सोचेंगे सुगमता पूर्वक सब कुछ मिल जाए, सुलभता पूर्वक प्राप्त हो जाए, तो किसी किसी को होता होगा, लेकिन प्रायः नहीं। जब परिश्रम करते हैं तो परमात्मा की कृपा भी होती है। वो मन में संकल्प लेकर के आती है।
मन को दृढ़ करके आती है, मजबूत बन करके आती है, चाहे जो होगा। हम जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बुझिए, हम लोगों को तो रोज़ स्वप्न होता है, बराबर होते रहता है। जो स्वप्न होता है, क्या उसके पीछे आप पढ़ते हैं कभी? दादा ये तो स्वप्न है, इसके पीछे पढ़ के क्या करेंगे, ये तो ऐसे होते ही रहता है। लेकिन युकिको फिजुता के मन में जो संत ने दर्शन दिया, अब उनके अंदर में इतनी पकड़ कैसे आ गई कि हमको दर्शन करना है, मिलना है। उनका जो संस्कार था पिछले जन्म का, वो संस्कार के ही कारण उसके अंदर में ये दृढ़ता आ गई कि नहीं, हम दर्शन करेंगे ही, उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन संत का उन्होंने दर्शन किया वो शरीर में न हो सकता है ऐसा। लेकिन ये सोचे हो या ना हो, हमको ढूंढना है, खोजना है। चली वहाँ से दोबारा चली, ढूंढने लगी, खोजने लगी। ढूंढते खोजते वो आती है मुंगेर, बिहार में जो मुंगेर है, वहाँ योग आश्रम है। बहुत सारे सन्यासी वहाँ रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, बाल मुड़ा हुआ, इस तरह से वहाँ वो रहती है। वहाँ के साधु सन्यासियों से वो दीक्षा भी ले लेती है और वहाँ पर कुछ दिन रही। लेकिन जिन संतों का दर्शन स्वप्न में मिला था, मने मन वो ढूंढ रही है, लोगों से पूछ भी रही है, ऐसे ऐसे हमको दर्शन मिला है, ऐसे साधु महात्मा कहाँ हैं। किसी को पता रहेगा तब तो बताएंगे। तो लोग कहा करते थे कि हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है। खोजते खोजते पूछते एक दिन वहीं पर योग आश्रम में ही एक सन्यासी ने कहा युकिको फिजुता को कि आप जो खोज रही हैं, जिनका दर्शन आपको मिला है, जिन संतों का, तो आप एक बार पास में ही भागलपुर है, वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ आप जाकर के देखिए, ऐसे ही साधु महात्मा वहाँ भी रहा करते हैं। हो सकता है आप जिनको ढूंढ रही हैं वो मिल जाए। कद तिनके को सहारा, डूबते हुए को तिनके का सहारा। जो कहाँ की हो सकता है वहाँ होगा। आप जाइए, इनके अंदर में तो पूरा ताकत आ गया खोजने का। अच्छा है, बगल में आश्रम है, ऐसे ही साधु महात्मा रहा करते हैं। बोले हाँ, चली वहाँ से। ट्रेन से भागलपुर तक आती है। अब भागलपुर से कुप्पा घाट तक आने में कोई साधन नहीं था। उस समय वो बैलगाड़ी पर आती है। संभ्रांत परिवार की महिला थी, संस्कारी भी थी, पैसे वाली थी, तब तो भारत में इतना घूम रही है, खर्च कितना हुआ होगा। बैलगाड़ी पर कुप्पा घाट पहुंचती है। यहाँ के व्यवस्थापक द्वारा उनको रहने का आवास दिया जाता है, रहने का स्थान दिया जाता है। तो जो गुरु निवास के आगे में कमरा है, उसी में उनका निवास दिया गया। वहाँ रुकी। वो बेचारी आते आते बैलगाड़ी पर थक गई थी, शरीर टूट रहा था। हमारी संस्कृति और जापान की संस्कृति में आसमान धरती का फर्क है। हमारी संस्कृति में जो लाज शर्म है, जिस तरह से हम लोग पर स्त्री के तरफ नज़र भी नहीं डालते हैं। अब वहाँ होता क्या है, वो महिला कुप्पा घाट में रह रहे उस समय के विद्यार्थियों को बुलाती है। विद्यार्थी आता तो है उनके पास, लेकिन जब युकिको फिजुता कहती है कि बाबू मेरे शरीर में पेन है, दर्द है, थोड़ा दबा दो, तो वह लड़का लजा जाता है कि पर स्त्री का स्पर्श कैसे करेंगे। तो वह चला जाता है, सुन करके बोलता कुछ भी नहीं है। एक आया चला गया, दूसरे को बुलाई वो भी चला गया। इस तरह से कएक को बुलाई, लेकिन किसी ने उनके कहे अनुसार देहात नहीं दबाया। वह गुस्सा गई। वहाँ जो आश्रम में व्यवस्थापक थे, उनसे अपनी मन की बात कहती है कि आपके आश्रम में जो स्टूडेंट रह रहे हैं वो मेरी बात को नहीं मानता है,
इन लोगों को क्या आप सिखाते समझाते हैं कि बात भी नहीं माननी चाहिए। तो व्यवस्थापक ने पूछा कि आपकी बात क्या है सो बताइए। उन्होंने कहा कि मैं थक गई हूँ, आते आते मेरे शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। आपके लड़कों को कहता हूँ थोड़ा दबा दो तो वो दबाता ही नहीं है। तो व्यवस्थापक तो समझ गए इस बात को, हम लोग नहीं दबा सकते हैं, हमारी संस्कृति की सीख ऐसी नहीं है। हम लोग महिलाओं से दूर रहा करते हैं, वो भी आश्रम में। तो व्यवस्थापक ने कहा कि आपकी मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। पास के गांव से एक महिलाओं को बुला दिया गया और उनकी सारी सेवा हो गई। तब वो घूमने के लिए जाती है कुप्पा घाट में, आश्रम के व्यवस्थापक को साथ लेकर के वो जाती है। तो निवास में गई। निवास में जब गई तो गुरु महाराज की तस्वीर टंगी हुई थी। तो जिस तस्वीर का दर्शन उनको मिला था, जिस रूप का दर्शन उसको मिला था युकिको फिजिता को, तो पहचान गई। तो जैसे ही देखी गुरु महाराज को वो तो वाग वाग हो गई, बोली अरे ये तो वही संत हैं जिनको मैं बरसों से ढूंढ रही हूँ। इतनी कठिन परिस्थिति में भी यहाँ आ गई हूँ ढूंढने के लिए, और वो यही तो संत है। इन्हीं का तो दर्शन मुझे स्वप्न में मिला था, ये कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा कि ये यहाँ अभी नहीं है, नेपाल चले गए। तो बोले कि मैं भी नेपाल जाऊँगी मिलने के लिए। अब देखिए उस समय का जो रास्ता था बड़ा बीहड़ था, जंगल वाला था, कठिन था। अब अकेली महिला, कितना हिम्मत इनके पास है। हम लोग डरते रहते हैं घर में भी। अब बुझिए तो जापान की महिला आकर के भारत में संत को ढूंढ रहे हैं, और भारत में जो संत हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, अब बगल की महिलाएं नहीं आती है सत्संग करने के लिए। तो ये क्या है? आपके घर में संत हैं, आप दर्शन नहीं करते हैं, मिलते नहीं, उनका ज्ञान नहीं लेते हैं, और विदेश से डिबिया बार करके खोजने के लिए उन संतों का आए हुए। ये भी तो सीखने की बात है। आखिर इनमें क्या है जो जापान से लोग खोजने के लिए आ रहे हैं, वो भी महिला, पता भी नहीं है तब भी ढूंढ रहे हैं। आखिर कुछ तो होगा। तो हम लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए, ये जो संत हैं ये साधारण नहीं है, अद्भुत संत हैं। तब तो वहाँ से वो महिला आई, वो कहती है कि जहाँ भी ये होंगे, जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मैं करूँगी, लेकिन इनसे ज़रूर मिलूँगी। तो एड्रेस ले ली, जहाँ गुरु महाराज थे पता ले लिया, उसके बाद ये गई। देखिए कितना हिम्मत है। जाते 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 गुरु महाराज के पास पहुँची और गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम की। जैसे ही मिला, लगा कि इनको कोई हीरा मिल गया, जवाहर मिल गया, खजाना मिल गया। क्या मिल गया इनको जो एकदम खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है। तब इन्होंने कहा था कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा था आप हरिद्वार आइए, वहीं पर आपको दीक्षा मिलेगी। तो वो हरिद्वार गई। तो गुरु महाराज का जब प्रोग्राम हुआ तो वो आई थी युकिको फिजिता, उन्होंने दीक्षा ली। जानते कैसा संस्कार था? प्रेरणादायक संस्कार। दीक्षा लेकर के वो ध्यान में बैठती है। फर्स्ट बार दीक्षा लेते ही वो ध्यान में जो बैठी, कंटिन्यू 3 घंटों तक बैठी ही रही। और खाली बैठी ही नहीं, हम लोग बैठते जरूर हैं लेकिन लेकर के कुछ नहीं आते हैं। और वो महिला युकिको फिजिता फर्स्ट बार ध्यान में बैठी, 3 घंटों तक बैठी और अनुभूति लेकर के आई, अनुभव लेकर के आई, और अंत साधना की उपलब्धि लेकर के आई। वो पेपर पेन लेती है और पेन से पेपर पर अंकित करती है, अपनी अनुभूतियों को रेखांकित करती है, चित्र बनाती है और गुरु महाराज के सामने प्रस्तुत करती है। कहती है कि ये मुझे अनुभव हुआ, ऐसा मैंने देखा। गुरु महाराज बड़े खुश हो गए, कितना संस्कारी है। ये पहली बार बैठी और इतना अनुभव लेकर के उठी। बड़े खुश हो गए गुरु महाराज।
ये गुरु की कृपा भी और उनका संस्कार भी था। गुरु महाराज ने पूछा था युकिको फिजिता से कि आपको कैसा लगा, आप जो ध्यान करने के लिए बैठे आपको लगा कैसा। युकिको फिजिता कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, ये सॉफ्ट भी है और कठिन भी है। गोस्वामी जी ने लिखा रघुपति भक्ति करत कठिनाई, और दूसरी बार लिखा रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी। तो उन्होंने कहा वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, मुलायम भी है, सरल भी है, कठिन भी है। गुरु महाराज ने कहा आपने सही कहा है। तो यह संस्कार देखिए विदेश के लोगों के अंदर में भी है, ये गुरु की कृपा है। गुरु महाराज विदेश नहीं गए थे, लेकिन विदेश वाले के अंदर में घुस करके उसको यहाँ ले आए। ये गुरु महाराज की अद्भुत कृपा है, आश्चर्यजनक कृपा है, और ये अद्भुत गुरु भक्ति है। इस तरह से जो संत मत का ज्ञान है हम लोगों को भी मिला है, वही ज्ञान मिला है। हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं कि गुरु महाराज ने जो बतलाया है यह ज्ञान बड़ा उपयोगी है, जरूरी है, इस ज्ञान के अनुसार अपने को ढालना चाहिए। सीरियसली नहीं लेते। हाँ दिए हैं गुरु महाराज ने, ध्यान तो करिए रहे, भजन करिए रहे, लेकिन कोई कोई सीरियस व्यक्ति होते हैं, असंस्कारी होते हैं, इस ज्ञान को पकड़ते हैं, अब पकड़ करके इसके अनुसार करते हैं और उपलब्धि भी कर लेते हैं। अभी कुप्पा घाट में ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है। वह गृहस्थ जो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी छोड़ करके आए हैं, बाल बच्चे को छोड़ करके आए हैं, किस लिए? गुरु महाराज ने जो कहा है ध्यान करने के लिए, वो ध्यान करने आए। और उस ध्यान से क्या मिलता है? गुरु महाराज ने कहा है सुख मिलता है, शांति मिलती है, अंतर का आनंद मिलता है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि यह जो ज्ञान मिला है सिर्फ सुनने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, इस ज्ञान के अनुरूप कुछ न कुछ थोड़ा ही सही ध्यान करना चाहिए। हमारे बीच में जो साधिका हैं रीता दीदी जी, इनकी दिनचर्या कितनी अच्छी है। मैं कभी फ़ोन किया था तो ये ध्यान में बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इतना समय तो ये देती हैं ध्यान में। गुरु महाराज के ज्ञान को समझ तो रखी हैं कि नहीं नहीं ध्यान करना भी जरूरी है। जैसे घर गृहस्थी का काम जरूरी है, कमाना जरूरी है, उसी तरह से ये समझ रही हैं कि ध्यान भी जरूरी है, तब तो पकड़ के रखिए, करती भी है अभ्यास। उसी तरह से हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो गुरु महाराज ने दिया है ध्यान करने के लिए युक्ति, उस युक्ति के अनुसार हम ध्यान करें और ध्यान करके उस चीज़ को प्राप्त करें जो चीज़ गुरु महाराज ने प्राप्त किया है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, यह ज्ञान हम लोगों को मिला है। गुरु महाराज ने कृपा करके इस भारत में प्रसारित किया है, तो हम लोगों को इससे लाभ लेना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह गुरु महाराज का ज्ञान जो हम लोगों को मिला है, इसके अनुसार हम लोग ध्यान भी करें, थोड़ा ही सही लेकिन रोज करें, और गुरु की कृपा से उपलब्धि भी होगी, प्राप्ति भी होगा। भौतिक उपलब्धि तो होती ही है, धन मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। यदि थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे इससे आपको आंतरिक ज्ञान भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय गुरु महाराज।